अस्सलामुअलैकुम परदेसी बर्ड्स की प्यारी साथियों, क्या आपके पास पिंच बर्ड है? क्या आप चाहते हैं कि वो न सिर्फ अंडे दे बल्कि इन अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे भी निकाले? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए एक ख़जाना है। आज मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त ब्रीडिंग फार्मूला बताऊंगा जो आजमूदा भी है, आसान भी है और इतना मौसर है कि आपके पिंच बर्ड आपको हैरान कर देंगे। बस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हर सेकंड में छुपी है कामयाबी ब्रीडिंग की एक चाबी। सबसे पहले ब्रीडिंग का सारा खेल जोड़े से शुरू होता है, यानी नर और मादा, और वो भी सेहतमंद और बालिग। अगर आपके पास बच्चे पिंच है तो इनसे अंडे या बच्चे निकालने की उम्मीद छोड़ दे। पिंच बर्ड आमतौर पर 4 से 5 महीने की उम्र में बालिग होते हैं और तभी ब्रीडिंग के काबिल होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नर और मादा की पहचान कैसे करें। बहुत आसान है, हमने इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाई है जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें आपको आंखों से फ़र्क समझ आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आई बटन पर भी लिंक अवेलेबल है। दोस्तों, खुराक का पिंच बर्ड की ब्रीडिंग में वही मकाम है जो गाड़ी के लिए ईंधन का होता है। अगर खुराक मुकम्मल हो तो ब्रीडिंग खुद ब खुद शुरू हो जाती है। तो तरकीब नोट करें: 1 किलो बारीक सफ़ेद कनेरी सीड, 1 पाव सरसों की बीज और 1 पाव मोटी सीड्स। इन सब को मिक्स करके और अपने बर्ड्स को दें। सर्दियों में इसमें सूरजमुखी की बीज भी शामिल करें, लेकिन याद रखें इन्हें ग्राइंड करके देना है ताकि बर्ड्स आसानी से खा सके। पिंच बर्ड्स फितरतन ऊंचाई पसंद परिंदे हैं। जंगल में भी ये दरख्तों की ऊंची शाखों पर घोंसले बनाते हैं। अगर आपका पिंजरा ज़मीन के करीब रखा है तो समझ ले पिंच बर्ड को महसूस नहीं होगा, और जब वो महफूज नहीं महसूस करेंगे तो ब्रीडिंग नहीं करेंगे। पिंजरा कम से कम 4 से 5 फुट की ऊंचाई पर रखिए और इसका साइज़ कम से कम 1 मुरब्बा फीट होना चाहिए एक पैर के लिए। अब बात करते हैं घोंसले की। पिंच बर्ड को मटकी बहुत पसंद होती है। इनकी पिंजरे में मटकी लाजमी लगाए ताकि वो अपना घोंसला बना सके, और वहाँ नेस्टिंग मटेरियल देना मत भूले। सूखी घास या बाजार से मिलने वाली स्पेशल नेस्टिंग मटेरियल दोनों काम करेगी। कई लोग शिकायत करते हैं कि इनकी पिंच अंडे तो देते हैं मगर बच्चे नहीं निकालते। इसकी सबसे बड़ी वजह है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम के लिए कटल बोन दे, जिसे समुद्री जाग भी कहते हैं, और अगर सस्ती चीज़ चाहिए तो मुर्गी के अंडों की छिलकी बहुत बेहतरीन है। बस इन छिलकों को अच्छी तरह धोकर खुश्क करें और बर्ड्स को खाने के लिए रख दें। आपको यकीन नहीं आएगा कि सिर्फ कैल्शियम पूरा होने से आपके अंडे किस कदर फर्टाइल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स की सेहत बेहतरीन हो तो इनकी पिंजरे को ऐसी जगह पर रखें जहां सूरज की रोशनी आती है। ये विटामिन डी का कुदरती जरिया है जो ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। पिंच बर्ड्स का ब्रीडिंग साइकिल बहुत तेज़ होता है। ये एक बार में 5 से 6 अंडे देते हैं और सिर्फ 13 दिनों में अंडों से बच्चे निकल आते हैं। फिर चंद दिनों में वो बच्चे खुद से दाना खाने लगते हैं। यानी अगर आप आज तैयारी शुरू करें तो सिर्फ चंद हफ्तों में आपके पास एक नन्ही मुन्नी पिंच फैमिली होंगी। इसके बाद आपको ऐसा करना है, आपने 2 अंडे लेने हैं, अंडों को सही तरह से उबालना है। फिर उबालने के बाद आपको कद्दूकश या किसी और चीज़ से बारीक बारीक करना है और वो भी पिंच को देना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिंच बर्ड सेहतमंद, खुश और ब्रीडिंग में कामयाब हो तो इन तमाम बातों पर अमल ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल परदेसी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग का तजुर्बा कैसा रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपने परिंदों का ख्याल रखें।